हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश। एक एक शब्द की मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश बताऊंगा, एक एक सेंटेंस को समझाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 800 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, जो हिंदी की ई बुक्स हैं, हिंदी में इंग्लिश और मोटिवेशनल दो तरह की ये किताबें हैं, अगर आप ये लेना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक बार, अब एक बार की स्पेलिंग होती है वंस। वंस क्या होती है? वंस। वंस एक बार, एक शेर। एक बार एक शेर, ए लायन। एक शेर जंगल के रास्ते से जा रहा था। अब जा रहा था तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें एक्शन दिखाई दे रहा है, राइट। तो कैसे बनेगा ये? गोइंग, गोइंग, जा रहा था। अब जंगल के रास्ते जा रहा था मतलब होकर जा रहा था, जंगल से होकर जा रहा था। थ्रो थ्रो द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। रास्ते के बीच एक बड़ा सा गड्ढा था। अब देखो, इस बात में कोई एक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। रास्ते के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा था, राइट। तो ये कैसे बनेगा? देयर, देयर से बनेगा देयर वॉज, वहां था। क्या था? एक बिग, बड़ा, बड़ा पिट मतलब गड्ढा था। पिट मतलब गड्ढा। कहाँ था? इन द मिडल, बीच में बीच में मतलब मिडल, बीच में। ऑफ, इसके इसके बीच में था मतलब रोड या रास्ता। तो आप इसे यहाँ पे कह सकते हो रोड के बीच में वो गड्ढा था। शेर को पता चला, शेर को पता नहीं चला और वह गड्ढे में गिर गया, राइट। द लाइन, नहीं चला, पास्ट इंडेफिनिट आ गया हमारा। द लाइन, द लाइन डिड नॉट नो, डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था। एंड और फेल, गिर गया। फेल मतलब गिर गया। कहाँ गिर गया? इनटू द पिट, उस गड्ढे में वो गिर गया। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा था। अब बैठा था तो हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि काम हमारा लगातार, जो एक्शन है वो जारी है, राइट। तो कैसे बनाएंगे? अ मंकी, अ मंकी, मंकी वॉज, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस है तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वॉज सिटिंग, वॉज सिटिंग, बैठा था। और कहाँ बैठा था? ट्री पे, पेड़ पर। ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठा था। गड्ढे के पास वाले, अब गड्ढे के पास वाले हैं तो गड्ढे पास की स्पेलिंग होती है नियर, नियर द पिट। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर मंकी बैठा था। बंदर बहुत शैतान था, बहुत शैतान था। तो द मंकी, अब देखो था तो इसमें कोई एक्शन नहीं है, चीज है, कंफर्म है, हाँ ये चीज है, ठीक। तो द मंकी वॉज था वेरी, बहुत शैतान था। आप नॉटी भी लगा सकते हो, नॉटी, नॉटी, बहुत शैतान था। उसने शेर को गड्ढे में गिरते हुए देखा। उसने देखा, किसने? मंकी ने। तो ही सा, उसने देखा। क्या देखा? कि वो जो शेर है वो गिर गया। इसे देखा, द शेर, द लाइन, लाइन को देखा। फेलिंग, गिरते हुए, फेलिंग, गिरते हुए। इनटू द पिट, कहाँ देखा? इनटू द पिट, उस गड्ढे में गिरते हुए उसने लाइन को देखा।
उसने शेर का मजाक बनाते हुए कहा। अब मजाक बनाते हुए कहा, खाना खाते हुए कहा, हंसते हुए कहा, इसकी स्पेलिंग हम लगाते हैं मेकिंग द फन। मेकिंग द फन, मजाक बनाते हुए कहा, मजाक बनाते हुए कहा, मेकिंग द फन। क्या कहा और किससे कहा? द लाइन, शेर से कहा। मजाक बनाते हुए शेर से कहा, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा। क्यों रे शेर तू तो बड़ा राजा बना फिरता है। क्यों रे शेर, अब क्या बनाएंगे? वाई लाइन, वाई लाइन, क्यों रे शेर तू तो बड़ा राजा बना फिरता है। आर यू रूम, रूम का मतलब होता है बना फिरता है, घमंड दिखाता फिरता है। अराउंड, अराउंड, अराउंड मतलब चारों तरफ या फिरता है, चारों तरफ फिरता, राइट। लाइक किसकी तरह? ए शेर की तरह। ए बिग लाइन, ए बिग लाइन, एक शेर की तरह बना फिरता है। लाइक ए बिग लाइन किंग, अब यहाँ पे राजा है, राजा लगा दो, लाइन किंग, शेर की तरह, राइट। अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, अब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नाउ, अब यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट योर माइंड, योर माइंड, अब तुम्हारा दिमाग खो गया या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा कहकर, सेइंग दिस, सेइंग दिस, ऐसा कहकर, ही स्टार्टेड, लगा मतलब स्टार्टेड, बेगन टू लगा सकते हैं आप, ही स्टार्टिंग लाफिंग। लाफिंग का मतलब होता है हंसना, राइट। लाउडली, तेज तेज से, लाउडली बहुत तेज तेज से वो हंसने लगा या जोर जोर से वो हंसने लगा। उसके पास वाले पेड़ों पर दूसरे बंदर बैठे हुए थे। उसके पास वाले पेड़ पर, तो देयर वहां, वॉज था, देयर वॉज, सॉरी वर, क्योंकि बंदर ज्यादा हैं, एक नहीं है, ज्यादा है, इसलिए हम वर का यूज करेंगे। देयर वर, वहां थे, अदर मंकीज, अदर मंकीज, अदर मंकीज थे। सिटिंग, बैठे हुए थे, सिटिंग, बैठे हुए थे। ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, पेड़ पर, पेड़ पर बैठे हुए थे। और वो पेड़ कहाँ था? उसके पास, नियर हिम, उसके पास वो पेड़ था। बंदर की इस बात को सुनकर दूसरे बंदर भी हंसने लगे। इस बात को सुनकर, इसकी स्पेलिंग हम लगाएंगे हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर, बात को, और किसकी? द मंकी, मंकी, मंकी की इस बात को सुनकर क्या होने लगे? दूसरे बंदर भी हंसने लगे। सुनकर को हियरिंग दिस, अदर मंकीज, अदर मंकी क्या करने लगे? हंसने लगे, हंसने भी लगे, भी आया है तो ऑल्सो लगाएंगे, ऑल्सो स्टार्टेड, स्टार्टेड लाफिंग, और भी बंदर हंसने लगे। बंदरों की इस हरकत पर शेर को बहुत गुस्सा आया, शेर को बहुत गुस्सा आया, पास्ट इंडेफिनिट है आया, राइट। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? लाइन है, लाइन है, ठीक। तो क्या? द लाइन, द लाइन गोट हो गया वेरी, आ गया या हो गया वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया या उसे गुस्सा आ गया। किस पे आ गया? एट, पर, दिस एक्शन, एक्शन मतलब काम या कोई बात, दिस एक्शन, और किसका एक्शन था, किसकी बात थी? मंकी की, मंकी की उन बातों को सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया।
लेकिन वो कर भी क्या सकता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, वट, लेकिन, वॉट क्या, कुड सकता था, ही वह, डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना तो उसे आता ही नहीं था, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, ही डिड नॉट। अब डिड नॉट क्यों आया है, ये डिड नॉट इसलिए आया है क्योंकि डिड नॉट हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड नॉट का यूज करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डज नॉट का यूज करते हैं। डिड नॉट नहीं जानता था, क्या नहीं जानता था, नहीं क्या नहीं जानता कि पेड़ पे कैसे चढ़े, तो जानता था, अभी जानने ने की लगा दो, नो, वो नहीं जानता था कि पेड़ पे कैसे पड़े चढ़े, सॉरी, हाउ, कैसे, टू क्लाइम, कैसे चढ़ें, कैसे चढ़ें, और कहाँ, अ ट्री, ट्री मतलब पेड़ पर, कि कैसे पेड़ पे चढ़ें, या उसे आता ही नहीं था। लेकिन तभी, बट देन, बट देन, लेकिन तभी, द ब्रांच, वह शाखा, ब्रांच मतलब वह शाखा, ऑन पर, विच जिस पे, द मंकी, द मंकी, द मंकी वॉज मेकिंग, मेकिंग बना रहा था, क्या बना रहा था, फन, मजाक, किसका, ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, लेकिन तभी शेर का मजाक बनाने वाला बंदर, द मेकिंग ऑफ फन ऑफ द लाइन, वॉज सिटिंग, वॉज सिटिंग, जो बैठा हुआ था, राइट, जो शेर का मजाक बना रहा था उस शाखा पे बैठा था, वो शाखा क्या हुई, सडनली, अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक, क्या हो गई, ब्रोक, टूट गई, ब्रोक, टूट गई, अचानक टूट गई, वह बंदर भी उसी गड्ढे में जा गिरा, वह बंदर, द मंकी, या दैट मंकी, वह आया है तो हम दैट लगा देते हैं, वह मंकी फेल, जा गिरा, ऑल्सो, भी आया है तो ऑल्सो लगाएंगे, ऑल्सो फेल, गिर गया, इन में, द सेम पिट, उसी सेम पिट में जाके वो गिर गया। गिरते ही बंदर को समझ आ चुका था कि अब उसका क्या हाल होने वाला है, राइट। अब इसको थोड़ा हम सेंस निकाल के बनाएंगे। सेंस कैसे निकालेंगे, गिरते ही मतलब एज सून एज, जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही फेल, वह गिरा, वह गिरा। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा सेंस निकालना पड़ता है, वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट नहीं करते। वो बंदर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझ आ गया, वॉट क्या, वॉज था, गोइंग होने वाला है, गोइंग होने वाला है, टू हैपन कि क्या घटित होने वाला है, और किसके साथ में घटित होने वाला है, टू हिम, उसके साथ में क्या घटित होने वाला है। अब ये बात वो बंदर अच्छे से समझ गया कि अब उसका क्या हाल होने वाला है, लेकिन अब सब कुछ उसके काबू से बाहर था। बट लेकिन नाउ, अब, एवरीथिंग सब कुछ, वॉज था, क्या था, आउट बाहर था, ऑफ हिज कंट्रोल उसके कंट्रोल से, उसके कंट्रोल से अब सब कुछ बाहर था, बाहर हो चुका था। उसने क्रोधित शेर से बचने के लिए अपना तेज दिमाग दौड़ाया, राइट। तो ही, उसने, यूज्ड प्रयोग किया, क्या किया, हिज अपना, शार्प माइंड अपना तेज दिमाग उसने शेर से बचने के लिए दौड़ाया। क्या दौड़ाया उसने, और किसके लिए दौड़ाया, सॉरी, टू एस्केप, बचने के लिए दौड़ाया, टू एस्केप
बचने के लिए दौड़ाया, फ्रॉम द एंग्री लाइन, क्रोधित शेर से बचने के लिए उसने अपना तेज दिमाग दौड़ाया और बोला, मां कसम, और बोला, एंड सैड, और बोला, क्या बोला, सॉरी, एंड सैड, और कहा, मदर श्वेर, आई श्वेर का मतलब होता है कसम खाना, मां कसम, या मैं मां की कसम खाता हूं। आई एम वेरी असेम्ड, कि मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, कि मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं। ऑफ माई एक्शन, कि जो मैंने किया है मैं उस पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूं। एंड और हैव, आया हूं, हैव जम्प्ड, सॉरी, मैंने जंप्ड किया है या मैं कूदा हूं, फ्रॉम ट्री, पेड़ से। अब उसने ये तो नहीं कहा कि उसकी शाखा टूट गई, उसने दिमाग दौड़ाया और कहा कि मैं पेड़ से इसीलिए कूदा हूं क्योंकि मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, मैं शर्मिंदा हूं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको स्पोकन इंग्लिश या फिर वो 800 किताबें बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आपको केवल 2-3 दिनों तक ये काम करना है। मेरी जो 3 लॉन्ग वीडियो आए नेक्स्ट, उसमें 3 कमेंट्स करना है, लाइक करना है, पूरी वॉच करना है और 2 लोगों को शेयर करना है। अगर आप ये 3 दिन तक ये काम करते हो तो मुझे आप इस व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हो। विद इन 1 आवर मैं आपको 800 किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सअप नंबर पे डाल दूंगा। आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं और इन फ्यूचर आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं।